नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईटीआई के एक्सपर्ट इंजीनियर विकास चौधरी को हम लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां थी कि अगर आईटीआई के जो संचालक हैं वो आएंगे तो डीजीटी या स्टेट गवर्नमेंट एक कार्रवाई करती है, तो मैं हिम्मत दिखा रहा हूं। ये हैं इंजीनियर विकास चौधरी, आनंद प्राइवेट आईटीआई के डायरेक्टर और मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। शिक्षाविद भी हैं और बहुत एजुकेशन में काम किए हैं। तो जो एग्जाम प्रणाली है, ये एसएसआर भी रह चुके हैं, कई एग्जामों में ऑनलाइन एग्जाम ले चुके हैं, महारत इनको सिद्ध है। एक इंजीनियर होने के नाते मैंने खुद इनके यहाँ जा कर के इनसे बात की, इनसे टाइम लिया और मैं एग्जाम की पद्धति को और उसको सुधारने की पद्धति को मैंने इनसे खुद बात की है। तो देखिए आप आईटीआई एग्जाम के जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियर विकास चौधरी से सुनिए। नमस्कार, मैं विकास चौधरी, मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से। आईटीआई टॉक शो का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए हमें यहाँ बुलाया अपने विचार रखने के लिए। दोस्तों, आईटीआई के एग्ज़ामिनेशन को लेके पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। कुछ डायरेक्टली एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, कुछ इनडायरेक्टली एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, बट एंड रिजल्ट सभी का स्टूडेंट का रिजल्ट। बच्चों के एलिजिबिलिटी नहीं हुई, बच्चों का एग्जामिनेशन फीस पे नहीं हो पाया, बच्चों के हॉल टिकट जनरेट नहीं हुए। हॉल टिकट जनरेट हुए तो एग्ज़ाम के समय के आधे घंटे, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या एग्ज़ाम के 2 घंटे बाद जनरेट हुए। एग्ज़ाम होने के बाद में कुछ बच्चों के एडी प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चढ़े, कुछ बच्चों का रिजल्ट अपलोड ही नहीं हो पाया, या जो ग्रेस मार्क्स हैं या फिर जो एक्स्ट्रा मार्क्स बच्चों को मिलते हैं वो अपडेट नहीं हुए। किसी ना किसी वजह से एग्ज़ामिनेशन जो है उसका रिजल्ट बच्चे के हाथ में नहीं आ पाया। पिछले कुछ समय में आईटीआई ने, डीजीटी ने बहुत सारी समस्याएं दूर की हैं, बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी डीजीटी बहुत तेज़ी में पिछले 1-1.5 महीने में काम कर रही है रिजल्ट को लेके। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आगामी 1-2 महीने के अंदर सारा का सारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो सॉल्व होगा। जो पुराने बैकलॉग हैं उनके लिए हर स्टेज के लिए आईटीआई को एक विंडो खोली जाएगी, कुछ समय दिया जाएगा और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। बट फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसका इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईटीआई के बच्चों का टाइमली रिजल्ट ना आना, बच्चों का पास आउट ना होना, अप्रेंटिसशिप में ना जाना, बच्चों का प्लेसमेंट ना होना, जॉब पे ना जाना, अगली साल के एडमिशन इफ़ेक्ट करता है। और अगली साल का एडमिशन इफ़ेक्ट होता है तो आईटीआई का रेवेन्यू इफ़ेक्ट होता है। जब रेवेन्यू इफ़ेक्ट होगा तो फैसिलिटीज़ भी कम होगी, आईटीआई डिग्रेड होंगे अपग्रेड होने की जगह। ये सारा एक सर्कल है जो कि एंड रिजल्ट से पीछे तक फ्लो होता है। कई सारे आईटीआई ऑनर्स से, प्रिंसिपल से, टीओस से डिस्कशन हुआ पिछले कुछ समय में कि ऐसी स्थिति क्यों आई और इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो सुझाव आया कि डीजीटी द्वारा इतने सारे पोर्टल्स का यूज़ किया जा रहा है, इतने सारे एजेंसीज का यूज़ किया जा रहा है, वो गलत है। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। डीजीटी का अपना खुद का एक पोर्टल है, फिर निमी है या क्यूसीआई है या अदर कंपनीज हैं, वो अपना खुद का दूसरा पोर्टल क्यों यूज़ करते हैं। डीजीटी अपने ही पोर्टल में
एक सेक्शन उनके लिए बना के क्यों नहीं देता है कि वो जो पोर्टल यूज़ करें डीजीटी का ही पोर्टल यूज़ करें। कल के दिन एक एजेंसी हटती है, दूसरी एजेंसी आती है, तो वो अपने साथ अपना पोर्टल लेके ना जाए। वो पोर्टल डीजीटी का रहेगा तो डीजीटी के पास ही रहेगा। एक एजेंसी आएगी, उसके बाद दूसरी एजेंसी आएगी तो दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका डाटा, पोर्टल, स्पेस, उसका पूरा अधिकार डीजीटी के पास होना चाहिए। एक्सेस पूरा डीजीटी के पास होना चाहिए। डीजीटी जिस एजेंसी को दे रहा है उसको उसका लॉगिन बना के और उसकी विंडो बना के उनके हिसाब से उनको दे दे। एक एपीआई बनाना है, एपीआई बनाए और उसमें जो जो उन्होंने क्वेरीज पास होनी चाहिए या जो जो क्वेरीज चाहिए एजेंसी को दे दे, वो अपने हिसाब से उसी पे डेवलप कर लें पूरी चीज़ें। तो जो डाटा एजेंसी के पास में है वो अपने आप ही डीजीटी के डाटा से सिंक्रोनाइज भी होता रहेगा, डबल मेहनत भी नहीं होगी और रियल टाइम रिजल्ट जो है या फिर आउटपुट डीजीटी के पोर्टल पे देखने के लिए मिलेगा। इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि एजेंसी अपलोड करेगी या एजेंसी ऐसा करेगी या डीजीटी ऐसा करेगी तब जाके दिखेगा। सब एक ही फ्रेमवर्क में सिंक्रोनाइजेशन चलता रहेगा पोर्टल्स का। और आईटीआई के लिए सबसे अच्छा सुविधाजनक ये हो जाएगा कि डीजीटी द्वारा एक चेकर मेकर के 2 पोर्टल दिए गए हैं, तो उन्हें कुछ भी करने के लिए किसी दूसरे पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी पोर्टल पर सारा काम हो जाएगा। आईटीआईज़ में, प्राइवेट आईटीआईज़ में टीओज़ का आना जाना बहुत रहता है। आज टीओ है, कल नहीं है, नया टीओ आया, नया अधिकारी आया, उसको वापस से पूरा पोर्टल समझाना है, सिखाना है, 4-4, 5-5 पोर्टल सिखाना है, ये बड़ा टफ काम है। डीजीटी के पोर्टल तो सब लोग देखते रहते हैं, बाकी पोर्टल छूट जाते हैं और वो छूटने की वजह से प्रोसेस छूट जाती है कि अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है, रिजल्ट भरना है, डाटा माइग्रेट करना है, ऐसा करना है। तो वो सारा जो अलग अलग पोर्टल्स पे काम हो रहा है वो एक ही पोर्टल पे होगा, तो जो पोर्टल ऑपरेट कर रहा है वो सारे काम टाइम पे करेगा, सारे काम सही से करेगा और एक ही जगह उसे सब कुछ दिखेगा कि ये पेंडेंसी है, ये पेंडेंसी नहीं है। अदरवाइज़ कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल हम मध्य प्रदेश स्टेट की बात करते हैं तो एमपी स्टेट का अपना पोर्टल है, आईटीआई का लॉगिन दिया हुआ है, स्टेट के पोर्टल पे बच्चे दिख रहे हैं, आपने सब कुछ डाल भी दिया है, बट डीजीटी के पोर्टल पे कोई प्रोसेस छूट गई है तो वहाँ नहीं दिख रहे हैं। अब कहना यह होता है कि स्टेट के पोर्टल का यूज़ तब तक नहीं है जब तक कि डीजीटी के पोर्टल पे बच्चों की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये डबल जो वर्किंग है ये ख़त्म होनी चाहिए। इस ख़त्म होने से डीजीटी का भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी और आईटीआईज़ का भी। सारा डाटा एक ही विंडो पर सिंक्रोनाइजेशन होके आ जाए, वहीं पर ही पेंडेंसी रिपोर्ट आ जाए, अलग अलग जगह अलग अलग पेंडेंसी ना देखनी पड़े। तो जब प्राइवेट आईटीआई टाइम पे अपना सारा काम करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी गलती डीजीटी की है, प्राइवेट आईटीआई वालों की भी गलती है कि वो अपना काम टाइम पर नहीं करते हैं, छूट जाता है, मिसमैच हो जाता है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है कि ये भी चेक करना है आपको, नया है उसे क्या मालूम। तो गलती किसी की नहीं है, बट गलती सिस्टम की है कि जो सिस्टम में इतना बिखराव कर दिया गया है, इतनी सारी विंडो क्रिएट कर दी गई हैं, कब कौन सी विंडो देखना है, नहीं देखना है, चेक किसको करना है और कितना करना है, ये डिफाइन नहीं है। तो एक ही पोर्टल हो जाएगा, एक ही सारा चीज़ें एक जगह आ जाएंगी। जिस स्टेट को चाहिए कि अपनी काउंसलिंग कर रहा है वो डीजीटी से मांग ले काउंसलिंग करने के लिए एक सेक्शन अपना, उस पर अपना काउंसलिंग करवा ले, स्टेट को अपना अलग से पोर्टल बनाने की क्या ज़रूरत है। और यदि डीजीटी एनालाइज करे कि अलग अलग स्टेट जो अपना काउंसलिंग करवा रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अदर एक्टिविटीज़ में, वो पैसा डीजीटी अपने पास मंगा ले स्टेट से, वो पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डीजीटी सारा चीज़ें करने के लिए फंड्स जो हैं वो सफिशिएंट से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। क्योंकि अभी एक ही प्रोसेस 4 स्टेट कर रहे हैं तो 4 जगह अलग अलग पैसा खर्च कर रहे हैं, डीजीटी एक जगह पैसा खर्च करेगी, 3 जगह का पैसा बचा लेगी। तो ओवरऑल नेशनल लेवल पे डीजीटी या जो डिपार्टमेंट है उनका फाइनेंशियल भी सुधरेगा, पैसा भी बचेगा, चीज़ें भी स्ट्रीमलाइन होंगी, टाइम पर होंगी और सिंक्रोनाइजेशन दिखेगा। अब हम वापस से रिजल्ट पर आते हैं कि रिजल्ट की क्या दिक्कतें हैं। रिजल्ट में 3 सेक्शन नॉर्मली होते हैं अपने यहाँ।
पहला इंटरनल मार्क्स जो ITI चढ़ाता है, दूसरा जिनको सेशनल भी बोलते हैं हम लोग, सेकंड ED प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि सेंटर पर जो भी आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज, वो एग्ज़ाम करवा के शीट ले जाते हैं और शीट ले जाने के बाद में डिपार्टमेंट जमा करते हैं, वहाँ पे चेक होती हैं कॉपियाँ, शीट चेक होती हैं, फिर एक ऑपरेटर वहाँ पर मार्क्स सबमिट करता है। तो यदि हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का देखें या SSCs को देखें, NSDC को देखें, डिफरेंट असेसमेंट एजेंसीज़ को देखें, तो एग्ज़ामिनेशन की सारी प्रोसेस लगभग ऑनलाइन हो गई है। मेन एग्ज़ाम तो ऑनलाइन हो ही रहे हैं। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो उसी टाइम एक्सटर्नल आके देता है, उसे भी डिजिटाइज क्यों ना कर दिया जाए। एक ऐप DGT बना के दे दे, जो भी प्रैक्टिकल वाला जा रहा है बंदा, उसके मोबाइल पे ID पासवर्ड आ जाए, बच्चे उसे दिख जाएंगे, वहीं के वहीं वो मार्क्स देगा, सबमिट करेगा, चला जाएगा। जिस टाइम वो ITI से बाहर निकलेगा उस टाइम DGT के पास में उस दिन बच्चे के प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, रियल टाइम अपडेट हो जाएंगे, कोई मैनिपुलेशन नहीं। ED के मार्क्स में कॉपी चेक हो रही हैं, कॉपी चेक होके जाती हैं, कॉपी उसके मार्क्स चढ़ जाएंगे, तो वो भी दिख जाएगा कि मार्क्स चढ़ गए हैं। मार्क्स अपलोड करने की प्रोसीजर बन जाए कि इस टाइप के मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, या इस तरह से आपको डिफाइन करना है कि उसमें दिक्कत ना आए कुछ भी। जैसा हम लोग OMR शीट यूज़ करते थे पहले, एक बैच की 30 बच्चों की एक सिंगल पेज की OMR शीट डिज़ाइन कर दी जाए। OMR शीट पे बच्चों के नाम, रोल नंबर आ जाएंगे और उसे कितने मार्क्स दिए हैं, वो मार्क्स पूरी बंच जो है कॉलेज का, उसके ऊपर वो कवरिंग शीट जो कॉपी चेक कर रहा है वो भर के लगा देगा। एक OMR शीट एक बार स्कैन होगी, अपलोड, एकदम 40 बच्चों के मार्क्स हो जाएंगे। टाइम बचेगा, एरर बचेगी, और टाइम फ्रेम डिसाइड होना चाहिए कि प्रैक्टिकल ED के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर जो मार्क्स हैं वो पोर्टल पर अपडेट हो जाएं। नहीं हो रहे हैं तो संबंधित विभाग को उसके अलर्ट जाने चाहिए कि आपकी ये पेंडेंसी है, आपने 3 दिन डिले हो गए हैं, 5 दिन डिले हो गए हैं, 10 दिन डिले हो गए हैं, तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये 10 ITI में से 2 ITI का डिले हो रहा है, मतलब कि इनके मार्क्स चढ़ाने में कोई दिक्कत हो गई थी, या सिंक्रोनाइज नहीं हुआ डाटा, या अपडेट नहीं हुआ डाटा, वो वापस भेज देंगे। मार्क्स तो विभाग टाइम पे भेजता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, और फिर वो छूटा हुआ चीज़ पता नहीं लगता है तो वो गड़बड़ होती है, रिजल्ट में दिक्कत आती है। जब रिजल्ट में दिक्कत आती है तब पता लगता है छूट गया, वो टाइमली पता लग जाए। अगर ये दोनों मार्क्स आपके सिंक्रोनाइज होके पोर्टल पर चढ़े हुए हैं, बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया जाए सिर्फ सिंक्रोनाइज करने के लिए, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित कर दें आप। जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है, नेक्स्ट मूवमेंट पे अपने आप ही उसकी मार्कशीट जनरेट हो जानी चाहिए, NTC सर्टिफिकेट जनरेट हो जाना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट बच्चे को चाहिए वो मिल जाने चाहिए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना पड़े। सिंपल प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समेटने में अब अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट एक बार वो एफर्ट्स हो जाएं और प्रोसेस सुधर जाए तो ITI के एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा, एक्सपेंस जो एग्जामिनेशन में होता है वो ज़मीन पे आ जाएगा, बच्चों पर भी एग्जामिनेशन फीस का भार नहीं आएगा, और रियल टाइम पर आ गया तो नेक्स्ट ईयर के एडमिशन या बच्चों के प्लेसमेंट और रोजगार के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने सुना, समझा, और उम्मीद है कि DGT या मध्य प्रदेश शासन या दूसरी स्टेट्स एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके आपस में विचार मंथन करेंगे और कुछ ना कुछ उचित
कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि भविष्य में रिजल्ट सही टाइम पर और सही रिजल्ट बच्चे को मिले। धन्यवाद। डीजीटी के अफसरों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आईटीआई में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और बीच बीच में मैं उनकी राय लेकर के आऊंगा सर आपके सामने। क्योंकि देखिए, डीजीटी भी, आईटीआई भी, प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, स्टूडेंट, हम सब एक परिवार के हैं और हमको सबको एक को विश्वास में लेकर के, सबको एक विश्वास में, एक डोर में ला करके एक दूसरे की मदद भी करनी पड़ेगी, हेल्प भी करनी पड़ेगी, सुझाव भी लेना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे जो आईटीआई के संचालक हैं, आप लोग, बहुत सारे नॉलेज है आपको, लेकिन आप डरते हो, आप कह नहीं पाते हो। इसलिए मैंने जो है तो आपके डर हटाने के लिए मैंने जब बात किया इंजीनियर विकास चौधरी जी से, जो मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आईटीआई के, प्राइवेट आईटीआई के, तो जब मैंने उनसे बात किया तो बिल्कुल बेहिचक बोले, बिल्कुल सर मैं टाइम दे रहा हूं, आप आइए। ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट जो है तो कार्रवाई, ये देखिए, आप इतना पैनिक मत होइए, हम सब एक हैं, अपनी बात रखिए। ये टॉक शो जो बना हुआ है आपकी विचारों को सामने ले आने के लिए रखा हुआ है। तो अगर आपके पास भी ऐसे विचार हो तो मुझसे संपर्क करिए, हमारे नंबर लिखे हुए हैं, उस पर संपर्क करिए, आपका भी वीडियो हम चलाएंगे। और डीजीटी को मैं बोल रहा हूं कि सर ऐसे एक्सपीरियंस आदमियों को सुना जाए। इंजीनियर हैं ये विकास चौधरी जी, इंजीनियर विकास चौधरी जी, इनकी बात को सुना जाए, समझा जाए। आज तक के लिए इतना ही। ये आपका आईटीआई टॉक शो है, देखते रहिए। कोरोना की महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा, पौधे लगाइएगा और पानी बचाइएगा साहब, और देखते रहिएगा आप लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।